गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 9 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम सभी लोगों को, प्लांट्स को, एनिमल्स को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस मिलती हैं। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डेवलप होती है। लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली वो वेजिटेशंस होती हैं जिनको ग्रो करने में ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। इट मीन्स हमने वहाँ जाकर कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगाए होते हैं। ऐसी वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशंस काउंट किया जाता है। तो अब इन्हीं नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे एरियाज़ के बारे में जहाँ पर ये डेवलप होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो एरियाज़ के बारे में, पहला ट्रॉपिकल एरिया और दूसरा पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरियाज़ के चलते हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन के बारे में। अमेज़न बेसिन जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल रीजन है वर्ल्ड का। इसका जो एरिया है वो आपका पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का। ये एरिया जो है वो साउथ अमेरिका के में पड़ता है। और ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, जो ज़्यादा एरिया कवर करती है अमेज़न बेसिन का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमेज़न का जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया उसमें ब्राज़ील में पड़ता है। और इसके साथ साथ वेनेजुएला एंड द कोलंबिया लाई टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन। और ये दो कंट्रीज़ जो हैं वो आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ती है अमेज़न बेसिन में। इसकी जो लैटिट्यूशनल वैल्यू है वो है आपके 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। और द अमेज़न बेसिन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेज़न बेसिन जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर बेसिन काउंट किया जाता है। अब इसका है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द अमेज़न बेसिन। इट मीन्स जो इसका पानी है वो किस तरह से कहाँ कहाँ पर पहुँचता है। द अमेज़न ड्रेज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस बेसिन। अमेज़न जो है वो इस एरिया के सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरती है और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं जो मेन रिवर में से निकलने वाली धाराएं, जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इधर उधर, स्लोप्स के अकॉर्डिंग इधर उधर मुड़ जाती हैं। और बाद में ये रिवर जो है, अमेज़न रिवर जो है वो बाद में जाकर अटलांटिक ओशन में मिल जाती हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो है जिंग्यू, टोकेंटियंस, नीग्रो, मेटाड्रिया etc. are the tributaries of the river Amazon. The Amazon river is about 6,400 kilometer long and carries more water. ये इस रिवर बेसिन का जो एरिया है वो 6,400 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और इसमें बहुत सारा पानी होता है। इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर वाइड और इसकी जो चौड़ाई है इस रिवर की वो है 150 किलोमीटर। द रिवर बेसिन कवर्स अबाउट 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और ये जो है रिवर 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करती हैं। शिप्स कैन एंटर द रिवर और इस रिवर में शिप्स वगैरह भी जो हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए आ जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की सॉइल के बारे में। The abundance of organic material and nutrients in the rainforest area have made the soil rich in humus. यहाँ की जो सॉइल है उसमें रिच ह्यूमस कंटेंट होते हैं। इट मीन्स ऐसे एरिया में ये डेवलप होती है जहाँ पर पेड़ पौधे पत्ते गिरते रहते हैं, जानवरों के मरने के कारण वहाँ की जो सॉइल है वो रिच हो जाती है। द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सॉइल इज़ रिन्यूड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। और इसके जो कंटेंट का न्यूट्रिएंट है वो साल में कई बार बदलता रहता है और उसका रीज़न है यहाँ पर होने वाली बहुत ज़्यादा बारिश। द लीचिंग अफेक्ट द सॉइल ऑफ अमेज़न बेसिन और लार्ज स्केल
और इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण कई बार यहाँ की सॉइल में नुकसान भी होता है, जिसकी वजह से उसमें लीचिंग हो जाती है, जिससे पोटैश, फास्फेट एंड द एसिडिक कंटेंट जो है वो उसमें बढ़ जाते हैं, जिस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और इस एरिया में सुपीरियर क्वालिटी की जो सॉइल है वो फ्लड लेवल्स पर मिलती है, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पर पानी जो है साल के कुछ टाइम्स में उतरता और चढ़ता रहता है, और यहाँ का इस सॉइल को लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ क्लाइमेट, इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन। इक्वेटर जो है इसके नॉर्दर्न पार्ट से होकर गुजरता है। इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड वेट। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म और चिपचिपा, यानी कि वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा रहती है। द एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर वेरी वाइल एट नाइट। ये दिन और रात दोनों में जो ह्यूमिडिटी का कंटेंट होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है, और रात में वहाँ पर बारिश जो है वो पूरे साल में 130 to 450 सेंटीमीटर्स होती है, और कोई भी दिन ऐसा वहाँ पर नहीं जाता जिस दिन बारिश ना होती हो। और दिन के मुकाबले में वहाँ पर रात में ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ दिन और रात जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे वहाँ की नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में। द रेन फॉरेस्ट आर मेन वेजिटेशन ऑफ द अमेज़न बेसिन। थ्रू आउट द ईयर यहाँ बारिश होने के कारण यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो रेन फॉरेस्ट काउंट किए जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर अबॉन्डेड विद लश ग्रीन प्लांट। पूरे साल यहाँ बारिश होने के कारण यहाँ पर हमेशा हरियाली दिखाई देती है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कवर्ड मच ऑफ द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका के बहुत बड़े पार्ट को रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। और 2/3 ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, और 2/3 जो है वो रेन फॉरेस्ट का एरिया अकेले ब्राज़ील में ही पड़ता है। Amazon basin where the rainforests are found also contain about 2/3 of the world fresh water supply। और इस एरिया में रेन फॉरेस्ट के डेवलप होने के कारण 2/3 वर्ल्ड का 2/3% जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पर मिलता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स। और यहाँ जो ट्रीज़ डेवलप होते हैं उनकी हाइट 40 मीटर्स होती है, और उनकी जो ऊपर की ब्रांचेज होती है, कैनोपी जो होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा थिक होने के कारण वहाँ पर दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उनके सैपलिंग्स भी ग्रो हो जाते हैं। These canopies however prevent sunshine and breaching the floor। और इनकी जो कैनोपी होती है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी होती है, घनी होती है, जिससे सनशाइन जो है वो नीचे लैंड के एरिया तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ये यहाँ रेन फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो पूरी तरह से डार्क और डैम्प होता है। इट मीन कि वहाँ पर अंधेरा तो होता ही होता है, साथ में वहाँ पर कीचड़ और दलदल जैसा एरिया डेवलप हो जाता है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड इन द अमेज़न बेसिन। और वर्ल्ड में जो कई प्रजातियां हैं जो मंकीज़ की, स्लॉथ की, वो यहाँ देखने को मिलती हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक्स, एनाकोंडाज, बोआ कंस्ट्रिक्टर एंड क्रोकोडाइल्स, पाइथन, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और 1500 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। साथ ही साथ 300 टाइप की फिशेस जो है यहाँ वाटर में मिलती है, और साथ ही साथ पिराना फ़िश जो है, जो फ्लैश ईटिंग फ़िश है, वो भी यहाँ के रिवर्स में मिलती है। अबाउट 30 लाख टाइप्स ऑफ insects are
प्रेजेंट इन द अमेज़न बेसिन। और इस इतने तरह के जो इंसेक्ट्स है वो यहाँ पर बेसिकली मिलते हैं। दिस बेसिन इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दीज रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी का क्रेडल भी कहा जाता है। Toucans, hummingbirds and birds of paradise are the main bird found in the Amazon basin। और ये इस तरह के birds जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर मिलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड पेज नंबर 277, 78 and 79। थैंक यू।